मार्केट में पाया जाने वाला लाल रंग का शहद असल में शहद है ही नहीं। शहद कोई एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह का होता है। इतने तरह के शहद केवल मधुमक्खी पालकों के पास ही मिल सकते हैं। शुद्ध शहद सिर्फ मधुमक्खी पालकों की मेहनत से ही आप लोग खा पा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सिर्फ एक लाल रंग के शहद को ही शहद बना करके आप लोगों के सामने भेजा है, वरना मधुमक्खी पालकों के पास तो बहुत तरह के फ्लावर्स के आप लोगों को शहद मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो मेरे सामने आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत तरह के शहद आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है, क्योंकि वो मार्केट में जो जाते हैं पूरे के पूरे साल जो उनको शहद दिखता है वो केवल और केवल एक ही तरह का दिखता है, जो लाल रंग में दिखता है और बहुत चमकदार होता है। और असल माने तो ऐसा शहद होता ही नहीं है, क्योंकि ना ही शहद इतना लाल होता है, ना ही ऐसा चमकदार होता है। और बहुत कोई एक तरह की वैरायटी का शहद भी नहीं होता है। अलग अलग सेशन में हमने बहुत सारी वीडियो में बताया कि आने वाले प्रत्येक मंथ में हर महीने शहद बदलता रहता है, अलग अलग उसके कलर होते हैं। कोई जमता है, कोई लिक्विड रहता है। लेकिन हम बहुत बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से अपने मन में बैठा चुके हैं कि शहद केवल और केवल ऐसे लाल रंग का होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शहद इतने जो तरह का होता है वह कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी भ्रम है। क्योंकि बहुत जो लोग हमसे मांगते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये फ्लेवर हनी है। ये फ्लेवर हनी नहीं है, फ्लावर्स का हनी है। मधुमक्खियां अलग अलग जगह पर रखी जाती हैं। सरसों के सेशन में, सरसों के एरिया में चारों तरफ मधुमक्खियां रखी जाती हैं। मधुमक्खी पालकों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुद्ध शहद आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत लंबे लंबे ट्रांसपोर्टेशन करने पड़ते हैं। मेरे पास अभी आप लोग देख रहे हैं कश्मीरी मल्टीफ्लोरा हनी है। ये केवल नाम से कश्मीरी मल्टीफ्लोरा हनी नहीं है, इसको कश्मीर में जाकर के मधुमक्खियां वहां पर ले जा करके वहां से निकाला गया है, इसलिए इसका नाम कश्मीरी मल्टीफ्लोरा है। तो ऐसे ही तुलसी का हनी है, लीची का हनी है, और मल्टीफ्लोरा का हनी है, और मस्टर्ड का हनी है। इसके बारे में ज्यादा अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सभी समझ चुके हैं कि इस तरह का भी शहद होता है। अभी हम बात करेंगे जो लिक्विड शहद अभी मेरे पास है। तो जो लीची का हनी है वो लीची के फूलों से आता है। जैसे ही लीची का पेड़ के ऊपर जब फूल आते हैं, फूल के बाद लीची बननी स्टार्ट होती है, उससे पहले केवल और केवल फ्लावर्स होते हैं। उन फूलों के ऊपर से मधुमक्खियां जाती हैं और वहां से नेक्टर इकट्ठा करके बॉक्स में लेकर के आती हैं और शहद बनाने का काम करती है, जो शहद हम आप लोगों तक भेजने का काम करते हैं। यही प्रोसेस तुलसी शहद के ऊपर होती है। जब हम तुलसी को पकाने की उसमें आ जाते हैं तो उसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, उनके नेक्टर से तुलसी का शहद बनाया जाता है। ऐसे ही मल्टीफ्लोरा हनी है। एक समय ऐसा होता है जहाँ चारों तरफ फ्लावर्स होते हैं, कहीं सफेदे का, शीशम का, नीम का, बहुत तरह के फूल होते हैं, जहाँ मधुमक्खियां भिन्न भिन्न फूलों पर बैठती हैं और एक अच्छा नेक्टर इकट्ठा करके लाती हैं, जिससे शुद्ध शहद बनाया जाता है। लेकिन मेन मुद्दा यह है, अगर ये शहद शुद्ध है तो कंपनियों के द्वारा मार्केट में क्यों नहीं बेचे जाते? क्योंकि मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि कंपनी इतने बड़े बड़े ब्रांड इतने प्रमोशन करती है, क्या उन्होंने कभी इतने प्रकार के शहद आप लोगों को दिखाए? क्या किसी व्यक्ति ने ऐसे देखा कि कंपनियों के लोग जाकर के मधुमक्खी पालन कर रहे हों? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ बना बनाया हनी लेते हैं या विदेशों से मंगाया जाता है। भारत में जितने भी मधुमक्खी पालक हैं उनका शहद इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा खरीदा ही नहीं जाता है, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है आज मधुमक्खी पालकों को। या तो वो खुद हमारी तरह शहद बेचने पर मजबूर है, और या फिर उनका शहद एक सस्ते दामों पर विदेशों में भेजने का काम किया जाता है। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मधुमक्खी पालकों का साथ दे रही है। हमारा साथ केवल और केवल आप जैसे उपभोक्ता दे सकते हैं, और हमें आशा है आप लोगों से, आप लोग ऐसे ही शहद हमसे खरीदते रहेंगे। और कितने भी मधुमक्खी पालक, आप उनसे बातचीत कीजिए अगर आसपास में हो, कि क्या कभी उनका शहद किसी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों ने खरीदा है? आपको सिर्फ नाम ही उत्तर मिलेगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनियों ने भारत से ही शहद खरीदा। वो पता नहीं क्या इसके अंदर मिलाती है, क्या प्रोसेस वो करती है, जो उनका शहद पूरे साल में कभी जमता ही नहीं है और इतना चमकदार होता है कि आप लोग उसको विवश हो जाते हैं लेने में, और आप उसी को शहद मानते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत तरह के शहद हैं। आप लोगों को अगर देखेंगे
तो इसके अंदर भी डिफरेंस है कलर का, और इस शहद में भी आप लोगों को दोनों में डिफरेंस मिलेगा देखने को। ये जो नेक्टर अलग अलग होते हैं, जो फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, वहां से इकट्ठे किए जाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा ही शुद्ध शहद बनाया जा सकता है, और किसी भी माध्यम से शुद्ध शहद बनाना असंभव है। जो मार्केट में आप देखते हैं वो लगभग फ्रक्टोज की मात्रा है, उसमें शहद की मात्रा शायद नाम मात्र भी नहीं है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आप एक मधुमक्खी पालकों से ही शुद्ध शहद खरीदने का काम करें। वो आप लोगों को 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।